ठीक है, चलो तो आज जो लिखवाया था उसी के नोट्स पढ़ेंगे ना, मतलब नोट्स हाँ खोलना। बिल्कुल सेम है। तुमको अगर कुछ नीड लगे नोट करने की तो ही नोट करना, अदरवाइज नोट नहीं करना, क्योंकि लिख तो मैंने सब दिया था, थोड़ा और समझ लो उसको, है ना, समझ लेते हैं। और सी तो अपन ने जो टाइप ऑफ नोड्स बोले थे, पहले तो अपन ने डिफाइन करा था नोड क्या होता है। तो नोड अपन ने बोला था वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम हो, मिनिमम हो। उसके दो टाइप थे, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। ठीक है, पहले एंगुलर नोड की बात करते हैं। इस एंगुलर नोड में मैं वो चीजें नहीं लिख रहा हूं जो तुमने थ्योरी में लिख रखी है, पर डिस्कस फिर से कर रहे हैं। ठीक, एंगुलर नोड अपन ने बोला था ऐसा कोई रीजन जो कि न्यूक्लियस से पास हो। अच्छा, नोड में ये तो ध्यान रखना ही है कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नोड में मिनिमम होते हैं। अगर मैं नोड के किसी पॉइंट पे बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे कम होंगे। ठीक है, पर एंगुलर नोड उस तरह का है, वो पार्ट तो है कि चांसेस मिनिमम है, साथ में एंगुलर नोड न्यूक्लियस से पास करते हैं। राइट, तो अगर अपन ऐसा कोई रीजन बनाए, मैंने इसमें दो चीजें बोली थी, अपन ने उस दिन एक ही चीज डिस्कस करी कि अगर मुझे इसका नंबर निकालना है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकालना है, तो दैट इज एल वैल्यू। अब अगर अपन बोले कि नहीं ठीक है, ये तो फॉर्मूला लॉजिक क्या है, कैसे एल वैल्यू, तो एल वैल्यू बोलना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड को एल वैल्यू बोलना इज जस्ट अ पैटर्न। कैसे, देखो मैंने बोला कौन कौन से ऑर्बिटल हैं किस, तो अपन ने स्टार्ट करा एस टाइप, कोई भी एक ऐसा ऑर्बिटल 1s 2s 3s 4s 5s, एस टाइप के ऑर्बिटल में एंगुलर नोड बताओ। अगर एस टाइप के ऑर्बिटल में एल वैल्यू से अपन एंगुलर नोड निकालें तो कितने आएंगे? एस टाइप के किसी भी ऑर्बिटल की एल वैल्यू जीरो जीरो, सर जीरो मतलब जीरो है ना। एस टाइप के लिए एल इक्वल टू जीरो, तो एंगुलर नोड जीरो होंगे। इसका मतलब एस टाइप के ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होते। आ रही बात समझ में? एस टाइप के ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होते। एल की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, कितने एंगुलर नोड है? जीरो जीरो है ना, मतलब एंगुलर नोड नहीं होंगे ना। तो अपन एस को स्किप मारो, क्योंकि उसमें एंगुलर नोड होते नहीं है। तो अभी तुम्हें ये नहीं समझ आएगा कि क्या नहीं है, सोच के देखो। एक मैं एस ऑर्बिटल बना दूं और बोलूं कि इसमें एंगुलर नोड नहीं होता, तो अगर वो नहीं होता तो ऑब्वियस है ना कि नहीं बना पाएंगे। पर जिसमें होता है पहले उसमें समझो कि एंगुलर नोड कैसा है। एस भी बनाएंगे, बट लेट्स मूव टू पहले पी। तो अगर अपन पी टाइप ऑर्बिटल की बात करें, पी टाइप में एल की वैल्यू क्या है? 1। वन मतलब पी टाइप ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड होगा। अब अपन को उसको देखना है। तो देखो, अगर मैं कोई पी ऑर्बिटल बनाऊं, एक्स वाई और परपेंडिकुलर जेड दिखा नहीं रहे, है ना, तो ये जो ऑर्बिटल है, एक ही डंबल दो लोब्स हैं, एक्स एक्सिस पे बनाए हैं। कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा? एक ही डंबल बनाया है, दो लोब्स है बस, पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल है। पी एक्स ऑर्बिटल में इस शेप, इसी एक्सिस पर मैं पी एक्स के साथ 2 3 4 5 लगा सकता हूं क्या? मतलब आई एम आस्किंग इज, कैन दिस बी 2px और 3px और 4px? हो सकता है? यस सर। यस सर, देखो 2px 3px 4x 4px से क्या बदलेगा? शेप या ओरिएंटेशन बदलेगी क्या? नो सर नो साइज नो साइज, साइज बदलेगा। तो साइज तो अपन रिलेटिव है ना। ये अगर एक बहुत बड़ा वाला है तो छोटा वाला छोटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होगा, और अगर ये सबसे छोटा 2px है तो 3px इससे बड़ा बन जाएगा, पर बनेगा तो ऐसा ही। तो जो मैं एंगुलर नोड, ऐसा नोड जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, जिसका एनालिसिस इसके लिए करूंगा, सेम 3px सेम 4px सेम 5px, सबके लिए सेम होगा ना भाई। साइज चेंज हो जाए पर चीज दिखेगी तो ऐसी की ऐसी। आ रही बात समझ में? यस सर, ठीक है, तो अब सी, अगर अपन ने ये ऑर्बिटल बनाया, इसमें मुझे देखना है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे
कम होगी, चांसेस प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। सो इफ यू सी दिस ऑर्बिटल, इसमें देखो कि ये जो रीजन है जो इस डंबल के लोब्स के अंदर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इसी रीजन से अपन इस रीजन को तो बोलते हैं ऑर्बिटल। तो मैं इस रीजन से जितना दूर जाऊं चांसेस उतने कम होते जाएंगे। क्या Yes, बोल रहा sir. हूं मैं? अंदर तो Yes, sir. चांसेस मैक्सिमम है, तभी अपन ने उसको बोला ऑर्बिट। भाई यहाँ अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वो रीजन ऑर्बिटल कहलाता है। पर जो रीजन बाहर है और जो इससे सबसे दूर है, वहां चांसेस बोल सकते हैं मिनिमम होंगे। Yes, sir. यू सी, देखो इन दोनों लोब से ये वाई एक्सिस सबसे दूर दिख रही है। हाँ. Yes, sir. दोनों लोब से इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, वाई एक्सिस सबसे दूर है। अब मुझे बताना कि कैन आई कॉल दिस वाई एक्सिस एज जेड? कुछ बदला क्या? मतलब ऑब्वियसली वाई से जेड हो गई, पर पीएक्स ऑर्बिटल तो ये अभी भी है। Yes, sir. So no change. आप Yes, sir. देखो 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 क्या है कि अगर ये px है तो ये एक्सिस y और ये z, और अगर ये px है तो ये एक्सिस z और ये y और z इंटरचेंज करना हो, x तो y की वही है। तो मुझे बताना कि ये एक्सिस z है, ये एक्सिस y है, इनके बीच में अगर मैं ऐसी एक लाइन ले लूं, ऐसी एक लाइन, तो उस पे भी बोल सकता हूँ कि z और y एक्सिस की तरह चांसेस कम ही होंगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ऐसी। Yes, sir. अच्छा इस तरह की लाइन पे, इस पे Yes, sir. और उस पे भी कम ही होंगे ना. ऐसे देखो, अगर मैं ऐसी रैंडम एक्सिस लेते जाऊं, इसको घुमा रहा हूं मैं, ये सब एक्सिस है, इन सब पे हम बोल सकते हैं कि चांसेस कम है, सब पे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हर लाइन पे सर चांसेस कम रहेंगे। है ना। अंदर भी अगर पीछे की तरफ जाए तो भी सब हाँ लाइंस पे चांसेस क्या है? 1। Yes, sir. इनफैक्ट देयर इज अ प्लेन, ये ऐसा एक प्लेन है पूरा पूरा, तो इसको बीच से कट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये एक पूरा प्लेन है, बीच से जा रहा है प्लेन। ये पूरे प्लेन पर अगर अपन देखें जो डंबल्स हैं, है ना, ये जैसे एक डंबल है, मान लो ये मार्कर डंबल है और ये पूरा प्लेन है, तो इस डंबल की दूरी इस प्लेन के सारे पॉइंट से दूरी बहुत ज्यादा है। तो कैन आई कॉल दिस प्लेन जो इसके बीच में बनेगा, मैं उसको तुमको बना के दिखाता हूं, एज अ नोडल प्लेन। सर आप चांसेस बता रहे, वो इलेक्ट्रॉन के ही बता रहे थे ना? और किसके बताएंगे बेटा? अपन तो रहते नहीं ऑर्बिटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के चांसेस। यस, इस न्यूक्लियस से पास करता हुआ एक प्लेन जो कि इस दोनों डंबल्स को बीच से कट करेगा, इज अ नोडल प्लेन। समझ आ रहा है? ये एक प्लेन है Yes, sir. जिसको यू कैन कॉल अ नोडल प्लेन। दिस पास थ्रू न्यूक्लियस एंड इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्बिटल, सो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कम से कम होंगे। अगर हमें इस प्लेन का नाम बताना हो तो, प्लेन्स के नाम ऐसे तुमने शायद अभी इतने सुने ना हो, पर इट्स वेरी इजी। कुछ का तो बहुत ही आसान होता है, कुछ प्लेन्स का नाम तो बताना इज वेरी इजी। कैसे? देखो, अगर हम बताएं इस प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस हैं, तो 2 एक्सिस है इसमें, एक एक्सिस है z और एक एक्सिस परपेंडिकुलर वाली कौन सी थी? y। तो अगर तुमको 2 कोई एक्सिस एक प्लेन में मिल गई तो वो प्लेन का नाम होता है वही 2 एक्सिस का नाम, YZ प्लेन। अब बोले कि सर अगर एक्सिस ना मिली तो नाम क्या होगा? तो तुम्हारे सिलेबस में एक चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज चैप्टर इज कॉल्ड एज मैथ्स में 3D। उसमें तुम प्लेन्स के नाम लिखना सीखोगे, हर प्लेन का नाम लिखना सीखोगे, पर जिन प्लेन्स में एक्सिस आती है उनका मैं बता देता हूँ, और इट्स वेरी इजी कि तुम्हें एक बस बार उन और एक्सिस का नाम सर, देखना है। इस प्लेन में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आ रही है, दैट मींस दिस इज अ वाई जेड प्लेन। ऐसे सोचो, जैसे अगर मैं अलग अलग कलर के मार्कर से बताता हूँ तुमको। देखो, सपोज ये अपना एक्स वाई जेड एक्सिस है, रेड वाली एक्स है, ब्लैक वाली वाई है, ब्लू वाली जेड है। एक्स एक्सिस पे तो अपना ऑर्बिटल है, तो जो ये प्लेन है जिसमें ये 2 लाइंस आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी लाइंस मिला के जो प्लेन बनेगा, ये नोडल प्लेन है। समझ आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्लेन में कौन सी एक्सिस आई, y और z, दैट मीन्स दिस इज अ yz प्लेन, ये yz प्लेन है, ठीक है। Yes, इस sir. yz प्लेन को, इस yz प्लेन को हम क्या क्या बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू px ऑर्बिटल, so you can call this as one angular node, one planar node, वन नोडल प्लेन, ये सब इसी के नाम हैं। एंगुलर नोड तो जनरल नाम होता है, कोई भी ऐसा नोड जो न्यूक्लियस से पास करे एंगुलर नोड होता है। और प्लेनर नोड और नोडल प्लेन, क्योंकि ये प्लेनर इन शेप है, ये प्लेन है। और किसके शेप के नोड होते हैं, इतना तो थोड़ा बहुत तो याद ही होगा जो सुना था, कोन, कोनिकल होते हैं। और रेडियल वाले कैसे होते हैं, Spherical. है ना। तो दीज आर नॉट कोनिकल और स्फेरिकल, दीज आर प्लेनर नोड्स, है ना। एंगुलर नोड का वन ऑफ द टाइप इज प्लेनर नोड और नोडल प्लेन, ठीक है। क्लियर है ये सबको, px में yz इज ए नोडल प्लेन, यस सर। ठीक है। पर ये एंगल से कुछ होता है फिर, एंगुलर मतलब एंगल कुछ होता है फिर इसमें? हाँ होता है कुछ, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, जे निकाल के कॉलेज में जाओगे, तो तुमको आर थीटा फाई, ये अरे यार कौन से पैरामीटर, जैसे एक्स वाई जेड पैरामीटर होते हैं ना, वैसे आर थीटा फाई रेडियल पैरामीटर्स होते हैं, उसकी मैथ्स पढ़ाई जाएगी, एक्स वाई जेड के बाद आर थीटा फाई की। सर वो वन एंगुलर नोड, वन प्लेनर नोड, और उसके नीचे क्या लिखा है? तो है वो चीज होता है और फाई नहीं होता, उसको एंगुलर सरफेस बोलते हैं, जिसमें अपन यहाँ पे एंगुलर नोड की बात कर रहे हैं। तो तुम बस बड़े हो जाओ और तुम पढ़ लो ढंग से, अभी सब पता चल जाएगा। तो वो वन एंगुलर नोड, वन प्लेनर नोड, उसके नीचे क्या लिखा है वो दिख ही नहीं रहा। वन नोडल प्लेन दिख नहीं रहा है क्या वो, जस्ट ओके ठीक है, दिख नहीं रहा वो, एक सेकेंड। सर कोनिकल वाला कैसा बनता है सर ये? अभी दुख जाओ ना, आ रहे हैं उस पे। सही, तो कोनिकल भी होता है ना इसमें? बेटा तुमको जो समझा हूँ कम से कम उतना तो समझ लिया करो, तुमको 5 मिनट की शांति नहीं देती। अगर सर तुमको लगता है सर कहीं भग जाएंगे एकदम से और फिर बस हमारा एंगुलर नोड कोनिकल नोड रह जाएगा। तो सर आपने भी बोला ना इसमें मेन प्लेनर होता है, तो मुझे लगा वो होगा ही। नहीं, ये प्लेनर है क्योंकि बना रखा है, तो इसी की बात करूंगा ना। ठीक, अगर मैं ध्यान से देखना, अब सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं लिख रखा मैं, है ना। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो, ये अपन ने नोडल प्लेन बनाया, है ना, ये अपन ने नोडल प्लेन बनाया। इस नोडल प्लेन में या प्लेनर नोड में, हाँ सर वो नीचे का दिख नहीं रहा है। कुछ लिख नहीं रहा बेटा, मार्क कर रहा हूँ, इसके नीचे नहीं लिखूंगा ना, कुछ नहीं लिखा मैंने, YZ प्लेन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, राइट। अगर अपन देखें तो इसमें देखो क्या है, अपन ने नोडल प्लेन बनाया, इसको अपन ने YZ प्लेन बोला, एक नोडल प्लेन एंगुलर नोड, ठीक है ना। अगर सपोज देखना ध्यान से, मैं क्या करूं, मैं इस एक्स एक्सिस को y बोल दूं, तो क्या चेंज होगा, तो सबसे पहली चीज तो ये py हो जाएगा, जो ऑर्बिटल है वो py हो जाएगा। y एक्सिस के परपेंडिकुलर दो एक्सिस कौन सी होगी, ZX प्लेन, ZX plane. है ना, x और z, तो py will have xz plane as an angular node, ये अपन सीधा बोल सकते हैं। सिमिलरली pz में क्या होगा, XY. xy प्लेन। तो हर एक p ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड होता है, इफ इट इज px तो yz, इफ इट py तो xz, इफ इट इज pz तो xy। आई बात समझ में? यस सर। है ना। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लॉजिक क्लियर है। कैन दिस बी 5px, ये 5px हो सकता था। Yes, sir. एक 5px ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड होंगे, 1. One. ठीक है। अब अगर कोई बोले, कोई स्मार्ट बने बोले कि नहीं 5px तो ठीक है, उसमें एक एंगुलर नोड होगा, वो तो ठीक है, बताओ 5p सबशेल में कितने होंगे, 3. है ना। तो दैट ग्रुप सबशेल
इज अ ग्रुप ऑफ 3p ऑर्बिटल्स ना, px या 5px 5py 5pz। हर एक में एक एंगुलर नोड है, हर एक में एक नोडल प्लेन है, तो टोटल नोडल प्लेन्स कितने हो गए? 3। ठीक है ना, 3 नोडल प्लेन्स इन द सबशेल, पूरे सबशेल में यानी पूरे ग्रुप में। क्लियर है? अब सर देखो, ये हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये एग्जाम्पल एक और बता दीजिए फिर जो आपने बताया अभी। भाई एक p ऑर्बिटल में एक है तो 3p ऑर्बिटल में कितने होंगे? वन ही होंगे ना बोलो। सर? हाँ, तो वन क्यों नहीं है सर, 3 क्यों हो रहा है? एक में एक है तो 3 में कितने होंगे? फिर अभी तो आपने देखा ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थोड़ी बदल रहा हूँ, मैं तो बोलो एक अगर px ऑर्बिटल में एक नोड है तो px py pz में मिला के कितने होंगे? फिर तब तो 3 होंगे। यस सर। तो वही तो बोल रहा हूँ। यस सर। s ऑर्बिटल अगर अपन बनाए एंड स्फेरिकल इन शेप, ये बीच में न्यूक्लियस है, अब ये स्फेरिकल नोड है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है, इसमें कोई तुम ऐसा प्लेन बना सकते हो क्या जो इसके सेंटर से पास करे पर स्फीयर को ना कट करे? वो तो सर। कोन नो वाला सर। बना सकते सर कुछ भी तुम बनाओगे, लाइन भी बनाओगे ना, तो न्यूक्लियस से पास करने के लिए कहीं तो कट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई न्यूक्लियस से पास करता नोडल प्लेन बन पाएगा क्या? नो सर। भाई ऐसा प्लेन बना पाओगे क्या जो इससे पास कर जाए न्यूक्लियस से ना करे? नहीं होगा, है ना। नो एंगुलर नोड, जीरो एंगुलर नोड, जीरो लिख देता हूँ। ठीक है ना। अब अगर अपन को समझ आ गया कि भाई एंगुलर नोड कैसा होता है, तो इफ इट इज नॉट देयर अपन देख कर सकते हैं कि अच्छा हाँ इसमें इसलिए नहीं था। अब दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक है, वो कैसा है, न्यूक्लियस से पास करता हुआ और ऐसी जगह पे जहां पर इलेक्ट्रॉन ना मिल पाए, चांसेस कम से कम हो, ऐसा रीजन इलेक्ट्रॉन से पास करता हुआ ऐसा रीजन तुम इस स्फेरिकल ऑर्बिटल में नहीं पा सकते। दैट्स इट। ठीक। सर ये नोडल प्लेन है या एंगुलर नोड? एंगुलर प्लेन एंगुलर नोड का वन ऑफ द टाइप इज प्लेन। एंगुलर नोड का वन ऑफ द टाइप इज प्लेन। जैसे 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 पेन्स होते हैं, पेन्स, तो पेन्स के टाइप होते हैं ना, जेल पेन, बॉल पेन, इंक पेन, पर होते तो सब पेन ही है ना। तो एंगुलर नोड का टाइप है नोडल प्लेन एंड कोनिकल नोड, यानी प्लेनर नोड और कोनिकल नोड। यस सर। है ना। नोडल प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इट इज करेक्ट। हाँ, उसके नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, एन की वैल्यू बदलेगी तो भी अपन एंगुलर नोड का नंबर सेम बताएंगे। ये तो एक्चुअली क्या है, एंगुलर नोड तो ना फिक्स्ड सी चीज है, फिक्स्ड चीज है। कोई भी पी ऑर्बिटल हो, एक पी ऑर्बिटल में एक ही एंगुलर नोड होता है, बात ही खत्म ना, बस एक ही होता है। और उसमें अपन को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन चाहिए नहीं ना, अपने पास टाइप वाइज एसपीडीएफ ये सारे ऑर्बिटल है, एंगुलर नोड का नंबर पर ऑर्बिटल 0 1 2 3 सीधा चलता जा रहा है नंबर। इफ यू टॉक अबाउट डी टाइप ऑर्बिटल, इसकी एल वैल्यू 2 होती है। एल वैल्यू 2 होने का मतलब हमें पहले से पता है कि इसमें 2 एंगुलर नोड होंगे पर ऑर्बिटल। बनाते हैं कोई? dxy ऑर्बिटल कंसीडर कर लिया, सारे कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। dxy ऑर्बिटल कंसीडर कर लिया, इस dxy ऑर्बिटल में कुछ ऐसे रीजन्स बन सकते हैं क्या जो न्यूक्लियस से पास करे और जिनको अपन, हाँ ठीक है शेप तो वो अपन बाद में ही बता देंगे, जो न्यूक्लियस से पास करें और उन पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम हो। सो इफ वी सी दिस डायग्राम, इसमें x YZ and XZ। यस, सो सी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस परपेंडिकुलर वाली। तो अगर मैं इसमें
दो ऐसे प्लेन्स कंसीडर करो, उसी देखना, एक प्लेन ये है ना, ये जिसमें ये एक्सिस आ रही है वो और एक्स एक्सिस आ रही है वो, वन प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन अपना ये वाला, ये जिसमें वाई एक्सिस आ रही है और ये जेड एक्सिस आ रही है। इन दोनों प्लेन्स पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस, क्योंकि ये प्लेन्स इनको बीच से ऐसे ऐसे कट कर देगा, तो इन दोनों प्लेन्स पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। Yes, sir. कैन वी कॉल दोज एज नोडल प्लेन्स? Yes, sir. So for dxy, कहाँ लिखूं, जगह तो है नहीं। For dxy, xz and yz are two nodal planes, two angular nodes, कुछ भी नाम तो हुआ है, तुम्हें जो रखना रखो। टू नोडल प्लेन्स, टू प्लेनर नोड्स या टू एंगुलर नोड्स, यू कैन कॉल एनी, पर ये नंबर 2 होगा फॉर डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई में जो जो प्लेन्स है वो प्लस उनका नाम दोनों पता चल गए। डी टाइप के में डाउट तो नहीं है? नो सर। अब देखो, इफ यू टॉक अबाउट, मैं सीधा, बिकॉज हम हमेशा क्वेश्चन आने पर डायग्राम नहीं बना पाते हैं, इतना टाइम नहीं, स्पेस नहीं होता अपने पास, तो अपन सीधा अगर सोचे एनालॉजी बनाना और सोचना कि अगर ऑर्बिटल अपना डी एक्स वाई की जगह डी वाई जेड हो तो एंगुलर नोड होंगे बात, क्योंकि एल वैल्यू तो 2 है, इन्हें शो करो ना। मतलब ऐसा है कि डायग्राम हमेशा इतना जरूरी होता नहीं है, वो डायग्राम तो मैं जब सही बनता है, बीच में से एक प्लेन ये निकाल दिया, एक प्लेन ये निकाल दिया, लो डायग्राम है ये रहा। बट वही ये समझ नहीं आता कि प्लेन्स कैसे बने। सो नॉट नेसेसरी कि टू शो, बट यू हैव टू नो कि वो है कहाँ पर, कितने हैं, कहाँ है, ऐसा। डी वाई जेड में बिल्कुल सिमिलर तरह का ऑर्बिटल बनता है। द डिफरेंस इज कि उसमें ये जो एक्सिस है वो वाई और जेड होगी। तो वाई और जेड में हम कौन से दो नोडल प्लेन्स बनाएंगे? तो वाई और जेड अगर अपन ने एक्सिस ले ली तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, है द नोडल प्लेन्स आर एक्स वाई एंड एक्स जेड, these are same, two angular node or also called as two nodal planes। सिमिलैरिटी समझ आ रही है? इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी थी? Z. Z, तो दोनों में Z लेना, एक बार X के साथ एक बार Y के साथ। इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी? X. X, yes, you have to write the names at least, names लिख लो, बस इतना सा ही तो लिखना है, ये इतना सा एक साथ बस ये लिख लो। डायग्राम वाइग्राम इफ यू वांट बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, आई डोंट एक्चुअली सी अ पॉइंट एज सच। पर dxy में कौन से दो प्लेन्स होंगे, जस्ट यू हैव टू राइट दिस, टू एंगुलर नोड, टू नोडल प्लेन्स एस। इसमें वाई जेड में एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, तो जो दो प्लेन्स हैं दोज आर एक्स वाई एंड एक्स जेड। बाय दैट लॉजिक जो नेक्स्ट है अपना डी एक्स जेड, इसमें कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर एक्सिस वाई जेड, वाई जेड और एक्स वाई। तीन तरह के डी ऑर्बिटल में, तीन तरह के डी ऑर्बिटल्स में कौन कौन से प्लेन्स नोडल प्लेन्स हैं विथ नेम एंड नंबर। हो गया? यस सर। ठीक है, इस पे डाउट तो नहीं है किसी को अभी तक? इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपना जो डी ऑर्बिटल है ना, वैसे तो कोई ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता, पर नेक्स्ट अपना डी ऑर्बिटल इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, या डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। उसका अगर अपन शेप या डायग्राम देखें तो इट्स लाइक दिस कि एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर ऑर्बिटल्स के लोब्स डंबल्स होंगे। इस डायग्राम को देख के बताओ क्या इसमें भी
उसी तरह के दो प्लेन्स होंगे, उसी तरह के दो प्लेन्स उसमें भी बनेंगे क्या? जैसे मैंने यहाँ पर Yes, दो प्लेन sir. डायग्राम में बना रखा है, यस सर एक बनेंगे ऐसा, एक ऐसा, सर बनेंगे इसमें भी बनेंगे। तो एक Yes. प्लेन देखो ऐसा जाएगा, एक प्लेन इसमें ऐसा जाएगा, ऐसा अंदर की तरफ इस तरह से, है ना, एक प्लेन इसमें ऐसा जाएगा। मल्टीप्लाई वो के जो दो शेप में। प्लेन्स हैं उनमें से लेट से मैं तुमको उसमें तुमको एक प्लेन की बात करता हूँ, ये वाला, ये प्लेन जो है, ये ऐसा अंदर बाहर की तरफ जो प्लेन जा रहा है, इस प्लेन में दिस इज एक्स एंड वाई, तो जेड एक्सिस तो देखो आ रही है, ऐसा प्लेन है ना, जेड एक्सिस तो आ रही है। Yes. ये जो लाइन है ये कोई एक्सिस है क्या? No, sir. तो इफ देयर आर मतलब इफ देयर आर टू एक्सिस, दो एक्सिस होती हैं तो नाम में वो दो एक्सिस यूज कर लेते हैं, इसमें वो दो एक्सिस नहीं है, हेंस अपन इसका नाम नहीं लिख पाएंगे। तो अपन यहाँ बस इतना लिखेंगे कि दिस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज टू एंगुलर नोड, टू नोडल प्लेन्स, दैट्स इट। हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम उनके नाम नहीं लिख पा रहे। ऐसा नहीं अपन लिख नहीं सकते, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू राइट, पर उसके लिए फिर अपन को वो 3D की थ्योरी चाहिए, एक प्लेन का नाम लिखने के लिए और थ्योरी चाहिए, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो नाम ऐसा कोई पूछता भी नहीं है, इनके भी नहीं पूछता कोई, बट ये समझ आ रहा है ना कि दो होंगे, नंबर समझ आ रहा है ना? यस सर ठीक है ना। सी नाम का अभी ऐसा अपन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट नंबर समझ आना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स यानी कि डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स हैज टू प्लेन्स, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक किसी डी सबशेल में कितने नोडल प्लेन काउंट कर लिए हैं, या कितने एंगुलर नोड काउंट कर लिए हैं? सर 8 8 काउंट कर लिए, और ये सारे 8 के 8 प्लेन्स हैं, करेक्ट? ठीक है। Yes. अब अगर अपन नेक्स्ट, तो एक ही ऑर्बिटल बचता है, ये राइट वाला हटा दूं, नोट कर लिया? यस सर हटा दो। तो अगर अपन अब आए नेक्स्ट, तो अपना एक ही तरह का ऑर्बिटल बचा डी सबशेल में, दैट इज डी जेड स्क्वायर। नाउ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप इफ यू सी तो थोड़ा डिफरेंट था। ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल अपन ने बना दिया, इसमें ऊपर नीचे वाली जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है ना, ये एक्सिस इफ यू कैन कॉल वांट टू कॉल एक्स बोल दो, परपेंडिकुलर को वाई बोल देंगे, पर ऊपर नीचे वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। तो इस जेड एक्सिस के और एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के इस तरह से अपन ने डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बनाया। अब बताओ इस डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में कोई भी ऐसा प्लेन है क्या? थोड़ी सी इमेजिनेशन लगेगी, तो कोई ऐसा प्लेन है क्या जो न्यूक्लियस से पास करे, प्लेन जो न्यूक्लियस से पास करे बट उस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मिनिमम हो? नो सर देखो अगर अपन यूजुअल प्लेन्स की बात करें, सही है। यूजुअल प्लेन्स एक्स वाई जेड, तो उन सब में तो ठीक है, उन सब में तो क्या है, ये जेड एक्सिस आ रही है। तो बोले अच्छा एक्स वाई प्लेन ले लो, तो उस एक्स वाई प्लेन पे तो ये ट्यूब रखी हुई है, पूरी ट्यूब रखी हुई है ना? तो मतलब वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा बीच वाले प्लेन्स भी नहीं ऑप्शन है, सब में ये ट्यूब जो है बीच में आ जाएगी। दैट वुड मीन कि इसमें कोई नोडल प्लेन तो नहीं होता, इसमें कोई नोडल प्लेन तो नहीं होता। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर बट इन डी जेड स्क्वायर की ध्यान से बताना, डी जेड स्क्वायर की एल वैल्यू क्या है? 2 है जी स्क्वायर की अगर एल वैल्यू 2 है, मतलब इसमें दो एंगुलर नोड तो होंगे। कोनिकल एंगुलर नोड का फॉर्मूला वाज एल इक्वल टू एल वैल्यू, तो एल तो 2 है ना, तो एंगुलर नोड 2 तो आने ही चाहिए, तो वो बनेंगे कोनिकल इन शेप। कैसे? देखो ध्यान से समझना कैसे। अगर मैंने डायग्राम में ना इसको मर्जिंग करता नहीं दिखाया है, तो कर देता हूँ।
सपोज अगर मैं इस तरह की एक एक्सिस कंसीडर करूं, ये चेक करूं, ये एक्सिस इस डंबल के लोब और इस ट्यूब के बीच से जा रही है इस तरह से, तो कैन आई से कि इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मिलने के, इस लाइन पर, एक्सिस नहीं है सॉरी, लाइन पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम होंगे? यस सर, यस Yes, sir. इस लाइन पर, कम होंगे इस सर। लाइन पर। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ऐसे घुमा के एक लाइन यहाँ ले लूं तो यस सर इधर भी सर कम होंगे। ये पूरी लाइन पर मैं बोल सकता हूँ चांसेस कम है। यस सर, अगर मैं इस तरह की लाइंस बनाऊं, मैं आउटर बाउंड्री बनाऊंगा, जस्ट देखना, कौन शेप? ये सरफेस, ये जिसके अंदर उसका लोब आ रहा है ऊपर वाला, एक सरफेस बनाया है, कोन बनाया है जिसके अंदर उसका लोब आ रहा है, तो कहना इसे इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस कम है। यस सर, यस सर, Yes, sir. सरफेस इज कोनिकल, ये सरफेस से कोनिकल है। देखिए ना, these two are two angular node, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इफ यू सी पास कर रहे हैं, एंड these are two conical node। ये dz² ऑर्बिटल में होते हैं बस, बाकी कहीं तो अपन को पता नहीं, पर dz² में तो होते हैं, ठीक है, सर dz² में होते हैं वो। बोलो। सर तो p ऑर्बिटल में मतलब कहीं पे भी नहीं होते सर कॉनिकल? p ऑर्बिटल में प्लेनर होते हैं ना, हाँ, कहीं पर भी नहीं होते कॉनिकल। तो सर अपन एंगुलर नोड जब लिखते हैं उसमें प्लेन और कोन दोनों लिखते हैं, तो सर जरूरी नहीं मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में मतलब प्लेन और कोन दोनों हो, एक ही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही समझे। यस सर। ठीक है, देखो कोनिकल नोड का अगर और अच्छे से सेफ समझना है ना, तो इमेजिन कि मैं आधा आधा करके समझा रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन दिस डंबल का दिस मार्कर, इस डंबल एक ऊपर वाला लोब है, ये मार्कर जो है ना, ये ऊपर वाला लोब है, तो इसके अराउंड एक कोन होगा जिस इज कोनिकल नोड, तो ये रहा वो कोन, ठीक है, ये बर्थडे के पे ही कोन है। तो अगर ये डंबल देखो ऐसे अंदर प्रेजेंट है ना, ऐसे देखना, ये इस तरह से, ये तो इसके आसपास देखो, ये जैसे डंबल है, तो ये कोन इसको आसपास कवर कर रहा है ना, यस सर, कोन इज योर कोनिकल नोड, ऐसा। तो एक ऊपर होगा, एक ऐसा नीचे होगा, दो कोन से, दोनों कोनिकल नोड है। क्लियर? सर रिंग वाला कहाँ पे होगा? रिंग उसकी रिंग ऐसे होगा, देखो रिंग ऐसे होगा, रिंग भी देख लो, ये जैसे ये दो कोन से ऊपर नीचे ऐसे है ना, तो रिंग इसके आसपास ऐसे घूम रही होगी, ऐसे आसपास, ठीक है। और Yes, एक sir. डंबल अंदर, एक डंबल का लोब बाहर, सॉरी एक डंबल का लोब ऊपर, एक नीचे, तो वो बन गया पूरा dz² ऑर्बिटल। एक डंबल ऊपर, ये इसके अंदर, एक डंबल नीचे, ये इसके अंदर, और आसपास ये रिंग, और उनके बीच से दो कोन्स। हाँ, जो लोब अंदर है ना उसमें तो है, पर इस सरफेस पर चांसेस मिनिमम है। इस लोब में, इस लोब में, इस लोब में, इस पूरी ट्यूब में, सब जगह चांसेस हैं, बट जो सरफेस कोनिकल सरफेस है वो नोड है, बिकॉज वहां चांसेस मिनिमम, राइट। सो ओवरऑल इफ यू चेक dz² ऑर्बिटल, तो उसमें यू सी सारे d ऑर्बिटल का सेट, dxy, dyz, dzx, y², 2 या ओवरऑल लिख देता हूँ, चलो 8 एंगुलर नोड्स, माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो। सर अक्षत पांडे। अक्षत पांडे, अक्षत पांडे नाम का मेरा एक दोस्त भी है, डॉक्टर। सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर। बसड़ भैया। तुम तो पता है मुझे, वो तो बन गया बसड़ भैया। राइट। 8 प्लेनर नोड, 2 कोनिकल नोड और 10 टोलर मिला के बोलने तो एंगुलर नोड बोल सकते हो। ये जो मैंने अभी लिखा ना,
इससे तुम्हें समझ आएगा कि अपन एंगुलर नोड कब बोलते हैं, प्लेनर नोड कब बोलते हैं। तो एंगुलर नोड तो ये सब है, पी में भी सब थे, एस में नहीं होते। एंगुलर नोड तो सभी हैं, पर अगर उनका शेप प्लेन है तो यू कैन ऑल्सो कॉल देम प्लेनर नोड, और अगर उनका शेप कोन है तो यू कैन ऑल्सो कॉल देम कॉनिकल नोड। 10 तो सर पूरे। आपने कॉनिकल प्लेन लिख दिया। अबे यार, कॉनिकल नोड। सर क्वेश्चन क्या होगा, उसका आंसर 10 एंगुलर नोड देंगे, मतलब ऐसा क्या क्वेश्चन होगा तुम बताओ ये तो। कि सर टोटल डी ऑर्बिटल में पूछा जाएगा तो बताएंगे। हाँ सही बोले। सर तो क्वेश्चन में ठीक डी है, ऑर्बिटल ऐसे लिखा होगा फिर। डी सबशेल बेटा, डी ऑर्बिटल तो में तो दो ही होते हैं ना, डी सॉरी सबशेल। सर, यस सर, सबसे लिखा होगा फिर क्वेश्चन में। बेटा तुमको क्यों लगता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, बस नंबर डाला होगा और पूछा होगा आंसर बताओ, ऐसा होता है क्या? है क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, बताओ आंसर क्या है। तो कुछ तो लिखा होगा ना, अपन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। हाँ लिखा होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इफ इट इज नॉट रॉन्ग, इफ इट इज नॉट अनसॉल्वेबल, तो इंफॉर्मेशन दी होती है, उसी के हिसाब से निकालते हैं, है ना, राइट। दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर नोड। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज एफ टाइप सबशेल और ऑर्बिटल। एफ टाइप के किसी भी ऑर्बिटल के लिए, ध्यान से, एफ टाइप के किसी भी ऑर्बिटल के लिए कितने या एल वैल्यू क्या होती है? 0। अबे एल के लिए थ्री। Three. दैट वुड मीन उसमें 3 एंगुलर नोड होंगे फॉर वन ऑर्बिटल। सर दोबारा से रिपीट करेंगे ये स्टेटमेंट, सर लैग हो गया। एफ टाइप के लिख रहे हैं अपन, ये तुमने नोट वोट कर लिया तो बता दो, फिर लिख भी देते हैं। सर लिख चुके सर ये एफ तो। टाइप की, हाँ, सो एफ टाइप के किसी भी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू 3 होती है। तो अगर एल वैल्यू 3 है, एफ टाइप एल इक्वल टू 3 है, तो मतलब एफ टाइप में 3 एंगुलर नोड पर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर एक ऑर्बिटल में 3 एंगुलर नोड, आप देखो अपन ने एफ टाइप का शेप तो बनाया नहीं कभी, तो अपन को ये नहीं पता कि एफ टाइप का ऑर्बिटल कैसा होता है, तो ये भी नहीं पता कि उसके नोडल जो प्लेन्स हैं, सॉरी जो जो नोड्स हैं, जो एंगुलर नोड्स हैं, वो प्लेनर होंगे, कॉनिकल होंगे, है ना। ना अपन को नाम पता, ना अपन को उसका डायग्राम पता। अपन को इसलिए नहीं पता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, अपने लेवल पे जरूरी नहीं है, तो इट्स ओके, नहीं पता नहीं पता। अगर अपन को नाम और डायग्राम नहीं पता तो अपन वो शेप जो है एंगुलर नोड का वो नहीं निकाल पाएंगे, पर अपन ये तो बता सकते हैं ना कि वो कितने होंगे, क्योंकि वो तो एल वैल्यू से निकाला जाता है। तो एल वैल्यू 3 है, मतलब देयर आर 3 एंगुलर नोड पर एफ ऑर्बिटल। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। और एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7. 7, है ना। अगर एक में 3 एंगुलर नोड हैं तो टोटल, इफ यू सी, इफ यू चेक, टोटल 7 into 3 equal 21 एंगुलर नोड इन एफ सबशेल। ये अपन बता सकते हैं, बस इतना ही बता सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। चेक कर लो, इसमें डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ध्यान से समझना, क्वेश्चंस में ध्यान किस बात पे देना है। फॉर्मूला बहुत इजी है, 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहली, इस डी में थोड़ा सा ध्यान देना कि इज इट प्लेनर नोड या कोनिकल। एंगुलर पूछा है, सारे बता दो एकदम आराम से, पर प्लेन्स पूछे हैं तो केवल फॉर दीज 4, कोन्स पूछे हैं तो केवल फॉर दिस, ठीक है। दूसरा, नोड का नंबर, एंगुलर नोड का नंबर ऑर्बिटल के लिए पूछा है या सबशेल के लिए? क्या ऑर्बिटल या सबशेल? ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू, सबशेल के लिए एंगुलर नोड का नंबर, सबशेल के लिए एल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल। सो लेट्स ट्राई एंड मेक अ फॉर्मूला फॉर एंगुलर नोड इन अ सबशेल। ट्राई करते हैं, आसान सा तो है।
ऑल्दो मैं थोड़ा सा फॉर्मूले वाला इंसान हूं नहीं, पर बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी फॉर्मूला बनाने को भी बोला जाता है ना। एंगुलर नोड इन सबशेल, देखो इस कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। एंगुलर नोड इन सबशेल, नॉट m इंटू एल बेटा। m तो सेट ऑफ वैल्यूज है, m की वैल्यूज का नंबर इज योर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नहीं n इंटू एल भी नहीं। यहां देखो ध्यान से, ये 3 f के लिए क्या है? 3 L एंगुलर एंगुलर नोड। चलो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, ये 3 तो यार मैंने बता दिया। अब ये 7 कैसे आता था? इस 3 से, इस 3 से ही आता था वो। माइनस बताओ एल यार टू मेरे। एल। नहीं, हाँ तो 2l प्लस सर 1। 12 + 1। याद करो, टेबल थी, यस सर। टेबल थी, यस सर। उसमें मैंने लिखा था अगर l की वैल्यू l, किसने बताया था? तन्मय ने निकाल के देखा। नहीं अथर्व निकाल रहा था, निकला नहीं था उससे। सर मैंने बताया था। हाँ हाँ, तो अथर्व ने कोशिश करी थी, है ना। भावेश ने भी बताया था, काफी सारे लोगों ने, इनफैक्ट आंसर सब लोग चैट पे तो बहुत सारे लोग कर ही रहे थे। तो इट वाज 2l + 1, है ना। 2l + 1 इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल के l तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये सच कोई ऐसा याद रखने वाला फॉर्मूला नहीं है, कभी भी निकाल सकते हो। नॉर्मली क्वेश्चंस में या तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है, खुद से निकाल लेना, या फिर ये नंबर, तो नंबर निकालना तो अपने देख ही लिया है, ठीक है। नहीं पूछे जाते बेटा 7 f ऑर्बिटल के नाम, बताता ना मैं, तभी तुमसे कुछ 6000 तुम्हें आए, मुझे उससे कोई खुशी मिलती है क्या? ऐसी चीज बता देता हूँ जो आ सकती है या जो आएगी, अब जो कभी पूछा नहीं जाता। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मुझे नहीं पता वो मैं कैसे बता दूं? और अगर मुझे नहीं पता मतलब वो जानना जरूरी नहीं था, ना मुझे ना तुम्हें, है ना। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल भी अपन को उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आया था एक, क्या? जब वो पूछ रहे थे कौन से और वो ऑर्बिटर में दोनों एंगुलर नोड सेम होते हैं। अभी तो रेडियल पढ़नी तो दे पहले, फिर समझेंगे। ऑल्दो मैंने अभी बताया भी था उसका आंसर क्या है, और तुमने कर भी सकते थे, बट अभी पढ़ लो। और रेडियल बता रहा हूँ, उसके बाद कर लेना उसको, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर नोड। सारे तरह के जो ऑर्बिटल है, नाम, नेम, नंबर, जितना अपन को जानना है वो अपन ने कर लिया। जिसके बारे में जान सकते हो वो तो कर लिया। इसके अलावा जो बचता है इसकी, भाई अगर किसी का नंबर निकाले, अब कोई बोले सर अच्छा एफ में आपने बोला कि शेप नहीं पता, नाम नहीं पता, नंबर ध्यान रख लो, कोई जी में पूछ ले तो बता सकते हो। अगर एफ टाइप के बाद जी टाइप की बात करें तो एल वैल्यू क्या होती है? 4 4। तो एक जी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड होंगे? 4 होंगे। एक में, एक ऑर्बिटल में 4 30 4 होंगे सर। हो जाएंगे ना। 4 एक 4 में 4 4, और एक जी सबशेल में ऑर्बिटल कितने? 36 सबशेल में ऑर्बिटल 36 9 तो 9 सर 9 टोटल एंगुलर नोड 36। कैन जस्ट पुट एल की वैल्यू 4 यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9। 36 ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड टोटल, ठीक है ना। ठीक है, नंबर तो हमेशा निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर रेडियल नोड। अब रेडियल नोड में देखो क्या है। रेडियल नोड समझने के लिए बेस्ट आइडिया आता है, सी रेडियल नोड की डेफिनेशन लिखी थी वही चलेगी। इट वाज द रीजन विच इज एनकाउंटर्ड व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस रेडियली। मतलब मैं अगर न्यूक्लियस से दूर जाऊं रेडियली, रेडियस के अलोंग, तो मुझे ऐसा रीजन मिल जाए जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम से कम हो। वेल कॉल दैट एज अ रेडियल नोड, ठीक। अब देखना यहाँ पे समझना, तो मैंने सबसे पहले तुम्हें देना है फॉर्मूला, क्योंकि वो फॉर्मूला अपन को सबसे ज्यादा काम तो आना ही है। रेडियल नोड का नंबर इज n-l-1 एक ऑर्बिटल में और सबशेल में। दिस इज योर रेडियल नोड का नंबर n-l-1, ठीक है।
अब अगर मैं इसमें बनाऊं 1s ऑर्बिटल, तो वो स्फेरिकल शेप का होता है, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पहले भी पूछ रखा है क्लास पे, तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ। ये 1s स्फेरिकल ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस दो ऑप्शन, नहीं है या कम है। कैसे? कम है। इस बाउंड्री के अंदर चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ऑर्बिटल है। इसके जस्ट बाहर चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, अब बताना, मैं पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। चांसेस सबसे कम कहाँ होंगे? सी। अब डी। फिर अब ई। तो मिनिमम कहाँ होंगे? ए। ए पे तो सबसे ज्यादा है, ई चांसेस पे होंगे। ई पर है ना? Yes, ई पर। sir. तो ई इज द लास्ट पॉइंट, क्या इसके बाद नहीं बना सकते क्या? हो सकता बना है। सकते हैं। बना सकते हैं Yes, सर। yes, I check it. इसके आगे भी बन सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस केस में ऐसा है कि चांसेस दूर जाने पे कम तो हो रहे हैं, पर मिनिमम पर कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ रहा है क्या? नो सर। तो भाई अगर नहीं आ रहा, तुम जितने चाहे दूर चले जाओ, हर बार उससे आगे जाओगे तो चांसेस और कम हो जाएंगे। तो कैन से कि भाई मिनिमम तो इंफिनिटी, जितने दूर जाओगे चांसेस कम होंगे ना, कई चांसेस बढ़ तो रहे नहीं है, कम ही हो रहे हैं, तो मिनिमम कहाँ आएगा? इंफिनिटी पे। तो 1s ऑर्बिटल में तो चांसेस मिनिमम होते ही नहीं है, इंफिनिटी कुछ होता है थ्योरेटिकल। तो 1s ऑर्बिटल में दूर जाने पर कितनी जगह पर, कितने सरफेसेस पे चांसेस मिनिमम होंगे? जीरो, कहीं नहीं। Whereas अगर मैं 1s के साथ सर रेडियल नोड आपने जब स्टार्ट मतलब अभी डेफिनेशन बोली थी सर, रेडियस पे डिपेंड होता है, रेडियस बढ़ती आएगी तो रेडियल नोड। भाई तुम नाम से लॉजिक का इतना, तुम इतने पीछे क्यों पढ़ते हो नाम से लॉजिक के? क्यों सर, मैं फन नहीं पाया था सर, मेरा वीडियो मैंने लैग हो कुछ गया। बोला ही नहीं तो ऑब्वियसली नहीं सुन पाए। मैंने डेफिनेशन जो वो लिखवाई थी वही रिपीट करी थी बस, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। ये 1s और साथ में 2s, 1s साथ में 2s, ठीक है। 1s के एकदम सेम शेप का स्फेरिकल और 2s बड़ा होता है, ये डिफरेंस होता है। किसी एटम का 1s 2s सबशेल मैंने ऑर्बिटल सबशेल जो बोलना है बना दिया। अब इसमें देखो, इसमें चीजें बदल गई। जैसे ही 1s के बाद 2s आया, तो मैं इस न्यूक्लियस से स्टार्ट करूंगा, दूर जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे तो कम होना स्टार्ट होंगे। पर कम होने के साथ साथ ही हम 2s के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन तो 2s के अंदर भी हो सकता है, अपन एटम के बाहर तो निकल नहीं गए ना। तो यहाँ क्या होता है कि चांसेस एक बार बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, और फिर क्योंकि 2s में भी इलेक्ट्रॉन मिलता है फिर बढ़ते हैं। समझना, यहाँ पर चांसेस बढ़े और फिर इंफिनिटी पे मिनिमम हुए, यहाँ पर भी चांसेस बढ़ के इंफिनिटी पे तो मिनिमम होंगे, पर 1s और 2s के बीच में भी कहीं एक ऐसा रीजन आएगा जहां यू कैन से कि चांसेस कम है। आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. 2 माइनस वो 0 माइनस कितने दूर कहां पर होगा उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, रफ रफ बाउंड्री बना दी लोग, ये भाई इतने दूरी पर चांसेस कम हैं। तो जो चांसेस कम हुए, थोड़े भी कम हुए, तो उससे ज्यादा अगर कुछ छोटा नहीं है तो वो मिनिमम हो गया। यहां से स्टार्ट करो, चांसेस बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे, थोड़े कम हुए और फिर 2s में थे तो और बढ़े और फिर इंफिनिटी पे मिनिमम। तो जहां पर वो चांसेस मिनिमम आ गए, दैट इज अ रेडियल नोड। सो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा आया था दोज व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस टू न्यूक्लियस। तो सर जरूरी है क्या कि थोड़ा सा न्यूक्लियस से एक साइड ज्यादा दूर हो सकती है या एक साइड थोड़ा नहीं कम नहीं, स्फीयर है ना, स्फीयर देखा है कुछ ऐसी चीज तुमने अपनी जिंदगी में
देखी हो सर। जो स्फेरिकल शेप की है, हाँ सर। हाँ, देखी होगी सर्कैज्म का। सेंटर से उसके हर पॉइंट की दूरी सेम होती है यस सर। है ना? तो भाई साहब कब की दूरी सेम हो गई ना फिर। सो दैट इज द रेडियल नोड, और उसका शेप इफ यू से इस बिल्कुल एस टाइप के ऑर्बिटल की तरह, यानी कि स्फेरिकल। ठीक है, अब अगर अपन बोले कि अच्छा ये रेडियल नोड क्यों मिला, तो क्योंकि अपन 1s और 2s के बीच के रीजन की बात कर रहे थे। 1s और 2s के बीच में एक रीजन है जहां पे एक रेडियल नोड हो जाएगा। अगर मैं 1s और 2s के साथ थ्री एस बना दूं, तो ये लॉजिक तो 2s 3s के बीच में भी लग जाएगा। Yes. यस सर, यस सर, बढ़ते जाए। 2s और 3s के बीच में भी कहीं ना कहीं तो मिनिमम होगा, तो ये भी एक रेडियल नोड हो गया। देखो, है ना, ये भी एक रेडियल नोड हो गया। फिर अगर ऐसे ही मैं एक और सबशेल यानी कि 4s ऐड कर दूं, तो 3s 4s के बीच में भी एक होगा। बस ऐसा है कि अगर मैं पहले सबशेल की बात करूं विच इज 1s, उसके अंदर और कोई ऑर्बिटल या सबशेल है क्या 1s के अंदर? नहीं सर। नो एस टाइप का। स्टिक टू द टाइप पे स्टिक करना है, एस टाइप का नहीं है ना, देयर इज नो रेडियल नोड। जैसे ही दो हमेशा ध्यान रखो क्या, कि रेडियल नोड दो ऑर्बिटल्स के बीच होता है, सेम टाइप के दो ऑर्बिटल के बीच, और एक होता है। तो जैसे 1s 2s के बीच में एक, 2s 3s के बीच में एक, 3s 4s के बीच में एक। इफ यू सी, तो मैंने बोला 3s। अब देखो इसमें ना समझना ऐसे कि दिस इज 3s और मुझसे पूछा जाए 3s में कितने रेडियल नोड होंगे, तो मैं ऐसे बोलूंगा 3s में रेडियल नोड पूछ रहा है, मतलब इट इज अज्यूमिंग कि 1s और 2s भी हैं। टू अंडरस्टैंड हो सकता है, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाए कि 3s में रेडियल नोड कितने, तो वो पूछ रहा है इस बाहर वाले 3s के सरफेस के अंदर कितने रेडियल नोड हैं। अब 3s के अंदर 1s और 2s भी हो गई ना, 3s के अंदर 1s और 2s भी हो गई, तो 3s के अंदर अगर 1s और 2s भी है, तो कितने रेडियल नोड? दो। कौन कौन से? एक 1s और 2s के बीच, एक 2s और 3s के बीच। दीज आर टू रेडियल नोड्स। ठीक है? Yes, sir. सर हाँ बेटा। सर वो से जो आपने बताया था सर डिस्टेंस में आएंगे, सर वो वाला लॉजिक में सर थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया कि उस वाले लॉजिक से। बेटा रेडियल नोड है ना, तो रेडियल नोड होते हैं ऐसे नोड्स जो रेडियस के अलोंग, सेंटर से स्फेरिकल की सरफेस के अलोंग जाओ, की तरफ जाओ, रेडियस के अलोंग और मिल जाए, तो अब उनको रेडियल नोड बोलते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से रेडियस के बराबर होती है। जैसे ये, तो इनकी सबकी डिस्टेंस रेडियस के बराबर है स्फीयर की पूरे, इसलिए रेडियल नोड है। और वो 1s और 2s के बीच में जैसे तुमने 1s का एक छोटा स्फीयर और एक 2s का बड़ा स्फीयर लिया, तो बीच में एक और इमेजिनरी स्फीयर है जहां चांसेस कम है। हाँ, राइट। यस हर्षल, फॉर एस टाइप सबशेल यू कैन से कि रेडियल नोड का नंबर इज n-1। कैसे? यू कैन जस्ट पुट l की वैल्यू एज 0, तो n-1 आ गया। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम ये पूरा फॉर्मूला याद कर लो, सब पे लग जाएगा। अकेला एस के लिए क्यों बना रहे हो, है ना, सब पे लग जाएगा फॉर्मूला। तो भाई कोई पूछे कि व्हाट इज द रेडियल नोड का नंबर फॉर एस टाइप ऑर्बिटल, तो इसमें L0 रख देना, n-1 आ गया। 4s में कितने होंगे? दो तरीके हैं, 4s की सारी वैल्यूज उसमें रख दो। 4s के लिए n की वैल्यू 4, L0, s के लिए L0 होता है, तो 4 - 0 कितना हुआ? 4 - 0 - 1, हाँ 4 - 3 0 हो गया। -1 3, तो 3 रेडियल नोड आएंगे। और कोई पूछे नहीं 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 ठीक है, तो फॉर्मूला है, आप तो बताओ कौन से होंगे, कहाँ होंगे? तो कैसे? 1s 2s के बीच में एक, 2s 3s के बीच में एक, 3s 4s के बीच में एक, कितने हो गए? 3 रेडियल। दो ऑर्बिटल्स, दो सबशेल के बीच में एक रेडियल नोड होता है, सेम टाइप के दो सबशेल्स के बीच में ही एक रेडियल नोड बनेगा। सेम एनालॉजी यू कैन अप्लाई फॉर p टाइप ऑर्बिटल्स। सर हाँ बेटा।
सर एक सेकंड सर, जैसे तो बता रही है सर कि जैसे ये तो सर समझ में आ गया कि दो के बीच में एक कर रहा वो सर्कुलर क्यों है। हम्म, सर जो सर आपने बताया कि 1 से 2 और फिर इंफिनिटी पे गए, तो सर वो सर 1 से फिर 2 में रीजन बढ़ा क्योंकि बीच में ऑर्बिटल आया है, तो उसे इस तो वजह। 1 से देखो देखो, जैसे ये अकेला था तो इसके बाउंड्री के बाहर तो चांसेस कम ही होंगे ना, यस सर। है ना। तो वो तो यहाँ पे भी है कि इसकी बाउंड्री के बाहर तो चांसेस कम ही होंगे, बट क्योंकि तुम 2s भी कंसीडर कर रहे हो उसके होने की चांसेस बढ़ेंगे भी। यस समझो, तो सर। नेट रिजल्ट इज कहीं ना कहीं चांसेस मिनिमम आ जाएंगे। अच्छा पर वो सर। मिनिमम ऐसा नहीं जीरो हो, यस। जीरो कहीं नहीं होगा, पर चांसेस मिनिमम आ जाएंगे। मिनिमम आने के कारण उसी को अपन ने नोड बोल दिया। नोड से मतलब जीरो से नहीं निकालना है, जीरो चांसेस तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने के कहीं नहीं है। समझ रहे हो यस। भाई, किसी एटम का दुनिया के किसी कोने में किसी एटम के चांसेस थ्योरेटिकली दुनिया के हर कोने में है, क्योंकि इट्स प्रोबेबिलिटी। वो तो बोल सकते हो कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। जीरो तो चांसेस बस एक ही जगह होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस बस, क्योंकि वहां पर एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बाकी सब होता है। तो इस केस में अपन वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर चांसेस यहाँ से यहाँ जाने में कहीं ना कहीं पर कम से कम होंगे, दैट इज योर रेडियल नोड। सर हाँ बेटा। सर 1s ऑर्बिटल है उसमें भी तो सर फिर मिनिमम हो जाते सर बिल्कुल कौन सा चांसेस, कौन सा उसको क्यों नहीं लेते? कौन सा कौन सा 1s ऑर्बिटल? ऑर्बिटल में फिर जिसमें हाँ। 0 होते हैं, हम्म, फिर उसमें भी तो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर मतलब 0 हो जाते हैं फिर चांसेस। कहाँ कहाँ फिर कहाँ जीरो होते हैं? तो 1s ऑर्बिटल है जैसे उसमें है ना हाँ ये मतलब। रहा ना। यस सर, फिर तो रेडियल नोड इसमें 0 क्यों है? फिर इसमें भी तो मिनिमम हो सकता है चांसेस। कहाँ होंगे मिनिमम, बताओ तो, मुझे तो फिर पूछ रहा बाहर हूँ। निकलने के बाद इंफिनिटी बाहर तक, निकलने का कहाँ, कितनी दूर? इंफिनिटी तक सर। तो इन्फिनिटी पे एक रेडियल नोड होगा, तुम जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाओ तो बता देना रेडियल नोड है। तो फिर उसे काउंट क्यों नहीं करते? मतलब नहीं होगा फिर, पता नहीं सर, समझ में नहीं आया। जैसे मान लो सरो, ऐसे मुझे बताओ, देखो है ना, तुम क्या है ना कि सिंपल सी चीज है उसको कॉम्प्लिकेट करते हो। मान लो कि ये 1s की रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है, मान लो, है ना। 2s की रेडियस 4 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच में कहीं रेडियल नोड होगा, यस सर। है ना। अब बताओ इस सेंटर से इंफिनिटी कितनी दूरी पे होगा? इंफिनिटी पे। तो कैसे बताओगे कि कहाँ है रेडियल नोड? इंफिनिटी पे है बेटा, कहीं कोई डेफिनेट उसकी दूरी तो हो। चलो दूरी ना हो, रेंज बता दो भाई, 1s के बाहर 2s के अंदर। तुम बोले इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी का मतलब है थ्योरेटिकली इट डजंट एग्जिस्ट। इंफिनिटी का मतलब है कहीं नहीं। तुम बोलोगे चलो ऐसा करते हैं, इस बोर्ड के इस कोने पे बना देते, ये इंफिनिटी नहीं है ना, इसके बाद आगे जा सकते हो। सो यस सर। इस लॉजिक से बोलते देयर इज नो रेडियल नोड। यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा। सर हम 3s का एंगुलर नोड निकालेंगे तो 2 आएगा ना? जीरो एंगुलर नोड न्यूक्लियस से पास करते हैं। इन स्फीयर से कोई भी चीज न्यूक्लियस से पास करेगी तो ऑर्बिटल से भी पास करेगी, फिर वो नोड ही नहीं बचा। एंगुलर नोड तो न्यूक्लियस से पास करेगा। तो मुझे यस प्लेन कोन कुछ भी बना के बताओ जो ऑर्बिटल से ना पास करे और न्यूक्लियस से कर जाए, नहीं हो सकता। तो देयर इज नो एंगुलर नोड। 3s 4s 5s किसी भी s टाइप के ऑर्बिटल में कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता। तो सर ये हमने लॉजिकली वो किया है या फिर इसके लिए कोई फॉर्मूला करा है अपन ने? मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ऐसा रीजन बना लो। फॉर्मूला तो बताया था, एल वैल्यू। एल वैल्यू एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है? 0। उतने एंगुलर नोड होते हैं। ओके ओके, डन, आ गया समझ में, थैंक यू सर। राइट। 2p के अंदर 1p ऑर्बिटल होता है क्या? नो सर। 2p के अंदर 1p नहीं होता ना, नो नो रेडियल नोड। पर 2p और 3p के बीच में, बिकॉज यहाँ पे 2p और 3p है, ये दो सेम टाइप के सबसेल्स है, ऑर्बिटल्स है ना, देयर इज वन रेडियल नोड। नो नीड फॉर डायग्राम, और अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं है तो नहीं है। 3p और 4p के बीच में देयर इज वन मोर रेडियल नोड। 4p और 5p के बीच में देयर इज वन मोर रेडियल नोड। तो जैसे ही तुम एक ऑर्बिटल ऐड करोगे एक रेडियल नोड ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज बिटवीन टू ऑर्बिटल्स,
or between two subshells. ठीक है, सर सेम अगर लॉजिक किसी दो ऑर्बिटल के बीच में निकालना होगा तो पहले वाले का निकाल के दूसरे हाँ, वाले का निकाल के माइनस कर। काउंटिंग जैसे मैं बताता हूँ जैसे देखो, किसी ने पूछा बताओ 5D में कितने रेडियल नोड, तो हम ऐसे करें, अगर मैन्युअली 5D पे फॉर्मूला लगा के देखो, एक बार आंसर निकालो, n इक्वल टू 5 है ना, और d के लिए l क्या होता है 2, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 इज 2, कितने रेडियल नोड आएंगे 2। 2। एक तरीका हो गया, क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला लगाओ हमेशा आंसर आएगा। यस कोई सर। बोले नहीं और बताओ और एक्सप्लेन करो तन्मय की तरह, सर नहीं अभी और बताओ सेम चीज फिर से बताओ, तो फिर ऐसे करेंगे कि देखो डी टाइप का जो सबशेल है वो 3D से स्टार्ट होता है, 3D के अंदर तो कुछ होता नहीं है डी टाइप का, है ना, तो 3D और 4D के बीच में एक, और 4D और 5D के बीच में एक और, 2 हो गए, दैट्स इट, खत्म, है ना। अगर अपन से डी टाइप की बात करें तो अपन सीधा 3D पे आएंगे, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं, 1D 2D तो होते नहीं है, तो 3D और 4D के बीच में एक, 4D और 5D के बीच में एक और, टोटल रेडियल नोड 2। अगर तुमको मैनुअली काउंट करना है, 1P से नहीं स्टार्ट करना भावेश, नहीं 1P होता नहीं है ना बेटा, P के बारे में बात करना है, बोला 6P में बताओ कितने रेडियल नोड, तो 2P और ऐसे 2P और 3P में एक, 1P पे नहीं, 1P होता ही नहीं है, 2P 3P में एक, 3P 4P में एक और, 4P 5P में एक और, 5P 6P में एक और, कितने हो गए 4, फॉर्मूला लगाओगे सेम आंसर, नंबर ऑफ रेडियल नोड। सर रीजन क्या है 1P क्यों नहीं? बेटा अपन ने जो पढ़ा है कि जो इक्वेशंस हैं, जो n वैल्यू निकालने का, m वैल्यू निकालने का, l वैल्यू निकालने का लॉजिक है, यार 0 to n-1, अगर 0 to n-1 वैल्यूज अलाउड हैं तो P जिसकी l वैल्यू 1 है वो n इक्वल टू 1 में अलाउड ही नहीं है, n इक्वल टू 1 में केवल l की 0 ही अलाउड है वैल्यू, मतलब S टाइप का सबशेल ही हो सकता है, P नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। सर चलो हाँ बेटा, सर कोई डायरेक्टली पूछे 5P में कितने रेडियल नोड है तो अपन 4 आंसर वो 3 आंसर देंगे ना। हाँ कैसे देंगे, कभी फॉर्मूले में रख के। मैं कंफ्यूज हो गई। फॉर्मूले में रख के ना, हाँ तुमने बोला डायरेक्टली, तो मैंने कहा कि तुम याद ना करने लग जाओ, नो एक सर। टेबल बना लेते कितने से ऑर्बिटल्स हैं, रट लेंगे रात में ना, तो ऐसा नहीं Yes. करना ना, फॉर्मूला याद कर लो, लगाते रहना, यस ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन था अपने एग्जाम में, उसमें पूछा था कि किस ऑर्बिटल में एंगुलर और रेडियल नोड का नंबर सेम होगा, तो 3P में यानी 2P और 3P के बीच में एक रेडियल नोड भी है और 3P में एक एंगुलर नोड होता है। यस सर। यस, दैट वाज योर आंसर। और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि किसमें कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता, या शायद एस टाइप में कितने एंगुलर नोड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन देखूं? यस सर, एस टाइप में सर। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन 3s ऑर्बिटल, तो प्लेन्स तो होता ही नहीं है ना, नोडल प्लेन्स इन 3s ऑर्बिटल इज 0, किसी भी एस टाइप के ऑर्बिटल में प्लेनर नोड नोडल प्लेन नहीं होते। सर अगर कल अरे टेस्ट बेटा, होता तो क्या 4 नंबर ज्यादा जाते। अच्छा कल होता तो अब अगले टेस्ट में ले आना, 4 के 8 नंबर ज्यादा ले आना तुम तो। मतलब सर हमसे एस के लिए पूछेंगे तो हम 0 कर सकते हैं, मतलब किसी भी उससे पूछ लिए। हाँ, रेडियल नोड का नंबर यू कैन कॉल 0। ओके ओ सर। सॉरी, सर उसमें एंगुलर नोड था क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी एंगुलर 0 नोड होंगे। 0, रेडियल नोड तो यू कैन वही। काउंट, 3s में 2 होंगे, है ना, एंगुलर नोड 0 होंगे। ओके सर। सर उसमें एक और क्वेश्चन था, 4p इलेक्ट्रॉन के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछा था, तो सर वो कैसे करेंगे? 4p के क्वांटम नंबर्स, 4p के लिए n की वैल्यू 4, तो आसान है ना, 4p के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू यहाँ से लेके -1 तक, मतलब ये
ये और ये सारी चलेंगी, एस की वैल्यू +½ और -½ दोनों चलेंगी। इस सेट में से कोई वैल्यू है तो सही है, नहीं है तो गलत। अपन ने सारी वैल्यूज एल की, एम की, एस की पॉसिबल वैल्यूज निकालना देखा है ना। 4p से इतना इन्फर कर लो, फिर इसके बेसिस पे एम की ये वैल्यूज और एस की तो ये होती हैं वैल्यूज। हाँ बेटा, आदर्श क्या बोला? डिफाइंड नहीं, ऐसा नहीं है कि रेडियल नोड इज डिफाइंड बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। रेडियल नोड इज एनी नोड विच इज प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस और इनकाउंटेड जब अपन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। तो यूजुअली होता ये है कि दो ऑर्बिटल के बीच में वो मिनिमम रीजन आता है। तो डेफिनेशन है वो वही है, पर ये ऑब्जर्वेशन है, तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन है कि दो ऑर्बिटल्स के बीच में एक रेडियल नोड होगा, सेम टाइप के दो ऑर्बिटल के बीच में एक रेडियल नोड होगा। सर वही सर मैं पूछ रहा था कि ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा कुछ देखा गया है, मतलब प्रूवन नहीं है कि यस यस, प्रूवन। बेटा अब कोई नहीं चीज सर, मेरा मतलब था कि मतलब जैसे कोई पैटर्न हाँ में समझ गया मैं तुम्हारी बात। इट्स ऑब्जर्वेशन। यस सर, क्योंकि वो बीच में ना जब आप बता रहे थे तो वो ऑडियो डिवाइस अनप्लग हो गया था तो सुन ही नहीं कोई पाया। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो थर्ड ऑप्शन था उसका आंसर ना, उसमें एल की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू 2 दे रखी है जो नहीं होती। थर्ड आंसर था उसका। ठीक है, राइट। चलो ओके, कल अपन इसको आगे कंप्लीट करते हैं। मतलब ये तो आज मैंने नोड वोड वाला पार्ट ही बताया बस। कल विल डिस्कस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत कम उसमें हमको चीज डिस्कस करना है, जस्ट थोड़ा बहुत इक्वेशन में क्या है, क्योंकि डिटेल में तो अपने सिलेबस में है नहीं, वो करेंगे एंड देन विल डिस्कस उसके ग्राफ। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच तो कल इसको अपन फिनिश करेंगे, है ना। सर 12th चलो। में पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या खत्म? बस नहीं यही? बेटा, कॉलेज में जाके पढ़ना अगर तुम एटॉमिक फिजिक्स ऑप्ट करते हो तो। अच्छा। नहीं करते हो मत पढ़ना श्रोडिंगर को। तुमको भी नहीं पड़ेगा होमवर्क बेटा। होमवर्क जो है एज तो अपन को मॉड्यूल कंप्लीट ही करना है, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो नॉट स्पेसिफिकली बट मॉड्यूल में मैंने जो भी कंप्लीटेड बेसिकली। लास्ट बिगनर बॉक्स कर लो, बिगनर बॉक्स 5 कर लो। बिगनर बॉक्स 5 कंप्लीट। बिगनर बॉक्स 6 का भी बहुत सारा पार्ट कर सकते हो, बट वो कल के बाद कर लेना। तो डू बिगनर बॉक्स 5, ठीक है। बोलो बोलो Can we बोलो। leave? हाँ सर? कैन लीव। यस हाँ बेटा। सर आज आप आज की रिकॉर्डिंग डालेंगे यूट्यूब में? हाँ डालूंगा ना, यूट्यूब में भी डाल दूंगा। मैं सारी ही डालूंगा इनफैक्ट आज तक की। तो मे बी चलो पहले आज की डाल दूंगा, फिर बाकी अब अपलोड करता रहूंगा। तक की कब सर वो डालोगे? अभी आप डाल देंगे सर, वो तभी इतना किया ना तो अभी रिवाइज जल्दी हाँ हो जाएगा। आज की रिकॉर्डिंग में लेट्स से इन हाफ एन आवर टाइप्स डाल दूंगा। सर वो ओके, सर आप थैंक यू यूट्यूब सर। पे डाल देते ना सर, तो वो इजी टू वॉच हो जाता है। हाँ बेटा कर दूंगा मैं पक्का। हाफ एन आवर में डाल दूंगा और बाकी सुबह तक बाकी सारे भी पुट कर दूंगा।